नौवीं के चैप्टर साइंस का जो चैप्टर है वो उत्तक, तो उसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। ठीक है, तो उत्तक क्या होता है। तो सबसे पहले मैं उत्तक की बात कर लूँ तो उत्तक क्या होता है, तो कोशिकाओं का समूह होता है। क्या होता है? कोशिकाओं का समूह। तो ये मतलब ये एक ही जैसे कोशिकाओं का समूह होता है जो कि एक ही कार्य करेंगे। ठीक है, एक ही जैसे कोशिकाओं का समूह होगा जो कि एक ही कार्य करेंगी। फिर है कि जीव कितने प्रकार के होते हैं तथा कौन कौन से प्रकार के होते हैं। तो जीव जो होते हैं वो एक कोशिकीय हो सकते हैं और बहुकोशिकीय हो सकते हैं। ठीक है, जीव दो प्रकार के होते हैं, एक कोशिकीय और एक बहुकोशिकीय। जैसे एक कोशिकीय अमीबा और पैरामीशियम है और बहुकोशिकीय कौन है? हम और जीव जंतु। ठीक है, अब है पौधे और जीव जंतु। अब है श्रम विभाजन क्या है। तो श्रम विभाजन का मतलब है कि कार्य का मतलब विभाजन होना। ठीक है, तो एक कोशिकीय जीव में जो जीवों का शरीर होता है वो एक कोशिकाओं से बना होता है, तो सारे काम जो है ना वो एक कोशिका ही करता है और इसमें श्रम विभाजन बिल्कुल नहीं होता है। यानी सभी काम किसी को करना पड़ता है? एक ही कोशिकाओं को। अब बहुकोशिकीय जीव में अलग अलग कोशिकाएं अलग अलग कार्य करती है जिसमें श्रम विभाजन होता है। अब उत्तक क्या है। तो उत्तक क्या है, तो मैंने लिख रखा है कि कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं? उत्तक कहते हैं, जिसमें एक जैसी की कोशिका ही पाई जाती है और ये विशेष कार्य करती है। ठीक है, ये बहुकोशिकीय जीवों में होता है। अब फिर पादप उत्तक। तो पादप उत्तक जो है, तो यहाँ पे मैंने स्टार डाल के रखा है। अमीबा में भोजन ग्रहण करने ग्रहण जो होता है ना, भोजन ग्रहण, वो कूटपाद द्वारा होता है। ठीक है, कूटपाद यानी तुम्हारा कवच, यानी एक कवच का निर्माण करते हैं, उससे वो अपना भोजन ग्रहण करते हैं। पादप उत्तक की अगर मैं बात करूँ तो पादप उत्तक दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक होते हैं विभज्योतक, 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 और एक होता है तुम्हारा स्थायी उत्तक। ठीक है, स्थायी उत्तक और विभज्योतक उत्तक। तो मैं अगर विभज्योतक उत्तक क्या है, तो ये है यह कोशिका विभाजन द्वारा कोशिका का निर्माण करता है। यानी कोशिका का जो निर्माण करता है ना वो कौन सा उत्तक है? विभज्योतक उत्तक। ये पौधों के वृद्धि वाले क्षेत्र में पाया जाता है। ठीक है, अब कि विभज्योतक उत्तक कहाँ कहाँ पे पाया जाता है, तो ये हमारा होता है कि तीन जगह पे पाया जाता है। ये विभज्योतक उत्तक पौधों में कहाँ पे पाया जाता है? तो शीर्ष, पार्श्व, अंतर्वृष्ट, ये तीनों जगह पे ये पाया जाता है। अगर शीर्ष पे पाया जाएगा तो ये क्या काम करेगा? तो काम करेगा ये लंबाई बढ़ाने का। पार्श्व में पाया जाएगा तो क्या करेगा? ये चौड़ाई बढ़ाने का। ये अंदर पौधों के पाया जाता है। अब पौधों में लंबाई वृद्धि करने में कौन सा उत्तक है, तो मैंने जैसा बताया शीर्ष विभज्योतक उत्तक। ठीक है, ये जड़ तथा तनों के अग्रभाग पर यानी आगे भाग पर पाया जाता है। फिर मोटाई वृद्धि करने में कौन सा है? ठीक है, तो पौधों में मोटाई का वृद्धि कौन करता है? तो पार्श्व उत्तक। ठीक है, पार्श्व उत्तक उसको मोटाई का वृद्धि करता है। अब हमारा अंतर्वृष्ट विभज्योतक कहाँ पे पाया जाता है, तो ये जहाँ से नए पौधे, नई शाखाएं तथा नई पत्तियां निकलती है ना, वहाँ पे क्या पाए जाते हैं? अंतर्वृष्ट विभज्योतक उत्तक। ठीक है, अब स्थायी उत्तक क्या है, तो स्थायी उत्तक क्या है, तो विभज्योतक उत्तक जो होता है, जो विभाजक उत्तक होता है, नाम से भी पता चल रहा है, जो कोशिकाओं का निर्माण करता है। तो जब ये ना उत्तक उस उत्तक का निर्माण करता है, तो वो जब उस उत्तक मर जाता है तो वो अपनी क्षमता खो देगा, क्योंकि मृत होने के बाद काम कौन करता है? कोई नहीं करता है। तो जब क्षमता खो देता है ना, किसका निर्माण होता है फिर? स्थायी उत्तक का। तो विभज्योतक उत्तक द्वारा बनी कुछ कोशिका विभाजित होकर शक्ति खो देती है तथा विशिष्ट कार्य के लिए स्थायी उत्तक का निर्माण करती है। ठीक है, अब है कि विभेदीकरण क्या है। तो विभेदीकरण क्या है, तो विभेदीकरण है कि विभज्योतक उत्तक द्वारा बनी कोशिका जब विभाजित होने के बाद शक्ति खो देती है तो विशिष्ट कार्य करने के लिए स्थायी उत्तक का निर्माण करती है। ये मैंने पहले बता दिया है, और इसे क्या कहते हैं हम? विभेदीकरण। ठीक है, यानी स्थायी उत्तक का निर्माण ही क्या कहलाएगा? विभेदीकरण। अब स्थायी उत्तक कितने प्रकार के होते हैं, तो दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं सरल स्थायी उत्तक और एक होते हैं जटिल स्थायी उत्तक। तो इसका नाम कैसे याद करोगे, तो जिसके भी आखिरी में कायमा होते हैं ना, कायमा आएगा, वो सरल स्थायी उत्तक होते हैं। और जटिल स्थायी उत्तक में दो आते हैं, एक होता है जाइलम और एक होता है जाइलम और एक होता है फ्लोएम। ठीक है, फ्लोएम, फ्लोएम। अब सरल स्थायी उत्तक क्या होता है, तो ये सभी कोशिका मतलब इनमें सभी कोशिका एक जैसी होती है तथा एक ही कार्य करती है। इनमें सभी कोशिका एक ही जैसी होती है सरल स्थायी उत्तक में और एक ही कार्य करती हैं। लेकिन जटिल स्थायी उत्तक में इनमें एक कोशिका मतलब एक जैसी कोशिका नहीं होती और इनका कार्य भी क्या होता है? अलग अलग होता है। यानी सरल स्थायी उत्तक में एक ही जैसी कोशिका होती है और कार्य भी एक ही होता है, लेकिन जटिल स्थायी उत्तक में एक ही जैसी कोशिका नहीं होती और इसमें के कार्य भी अलग अलग होते हैं। ठीक है, अब एपिडर्मिस क्या है, तो एपिडर्मिस क्या है, तो यह पत्तियों के सबसे अग्रभाग पर होता है तथा इसके नीचे कोशिका का परत होता है जिसका कार्य भोजन का भंडारण करना होता है। ठीक है,
पैरेन्काइमा भी जिसे कहते हैं। यानी एपिडर्मिस क्या है, तो ये पत्तियों के अग्रभाग पर पाया जाता है जिसके नीचे कोशिका का परत होता है तथा जिसका कार्य क्या होता है, भोजन का भंडारण करना। अब कि पैरेन्काइमा की विशेषता क्या है, ठीक है, पैरेन्काइमा की विशेषता क्या है, तो ये भोजन का भंडारण करेगी, जैसा कि मैंने पहले बताया, ठीक है। ये पत्तियों के अग्रभाग पे पाया जाता है और इनका काम भोजन का भंडारण करना होता है, एपिडर्मिस, ठीक है। पैरेन्काइमा की बात करूँ तो ये भोजन का भंडारण करती है, ये सरल स्थायी उत्तक है, और जैसे मैंने सरल स्थायी में बताया था ना, काइमा याद करना, ठीक है। और इसलिए इनके कोशिकाओं के बीच ना काफ़ी रिक्त स्थान होता है। पैरेन्काइमा में क्लोरोफिल जब पाया जाता है ना, पैरेन्काइमा में क्लोरोफिल पाया जाता है तथा प्रकाश संश्लेषण के लिए ये उत्तरदायी होते हैं, ठीक है। अभी नाम से ही पता चला कि क्लोरेन्काइमा यानी क्लोरोफिल, ठीक है। तो क्लोरेन्काइमा यानी जब पैरेन्काइमा में ना क्लोरोफिल मिल जाता है तो इसे क्या कहेंगे हम, क्लोरेन्काइमा, जिसे हरित लवक भी कहते हैं। अब जलीय पौधों में पैरेन्काइमा की कोशिका के मध्य हवा की बड़ी गुहिका होती है, जिसके कारण ये जल में तैरने लगती है। इसे क्या कहते हैं, एरेन्काइमा। एरेन्काइमा यानी एयर से याद करना, कि जब पैरेन्काइमा की कोशिका के मध्य हवा की बड़ी गुहिका बन जाती है ना, तो जिसके कारण क्या होता है कि ये जल में तैरने लगती है, तो इसे क्या कहते हैं हम, एरेन्काइमा, क्योंकि ये हवा के कारण तैरती है। अब हमारा कि पौधों में विभिन्न भागों में पत्ती तना में लचीलापन का कारण कौन है, तो कोलेनकाइमा, ठीक है। कोलेनकाइमा के कारण ही पत्तियों में और तना में लचीलापन आता है। कौन सा भाग कठोरता तथा मजबूती प्रदान करने वाला उत्तक है, तो वो है स्क्लेरेन्काइमा, ठीक है। ये सभी सर्वस्थायी उत्तक है और ये नारियल के रेशेयुक्त छिलके में भी पाए जाते हैं। कौन से उत्तक की कोशिका मृत होती है, तो जो स्क्लेरेन्काइमा है ना, उसकी जो कोशिका होती है वो क्या होती है, मृत होती है। अब कि जटिल स्थायी उत्तक कौन कौन से हैं, तो जटिल स्थायी उत्तक एक होगा जाइलम, एक होता है फ्लोएम। जाइलम यानी जल, फ्लोएम यानी फल, ठीक है। जाइलम जल का वहन करेगा जड़ से, ठीक है, और फ्लोएम फल यानी भोजन का वहन करेगा पौधों में। पौधों में भोजन का वहन कौन करेगा, फ्लोएम। जाइलम क्या करेगा, पौधों में जल का वहन करेगा। अब है हमारा कि जाइलम टैगिडी का कार्य क्या है, ट्रैगिडी का कार्य, ट्रैकिड। तो जाइलम ट्रैकिड का कार्य क्या है, तो जल तथा खनिज का संवहन करना। जल तथा खनिज का जो संवहन करेगा ना, वाहिका भी, ठीक है। तो ये क्या कहेगा, जाइलम ट्रैकिड। जाइलम ट्रैकिड क्या है, जल तथा खनिज का संवहन करना। जल तथा खनिज कहाँ से मिलता है, मिट्टियों से, ठीक है। जाइलम कौन सा उत्तक है तथा इसमें कितने प्रकार की कोशिकाएं होती है, तो जाइलम जो है जटिल उत्तक है। जटिल उत्तक में कौन कौन से आते हैं, जाइलम और फ्लोएम, ठीक है। तो जाइलम एक जटिल उत्तक है तथा इसमें कौन कौन सी आती है, तो एक जाइलम ट्रैकिड आती है। तो ये क्या काम करता है कि जल और खनिज का वहन करता है, ठीक है। फिर जाइलम फाइबर होता है एक, जाइलम वाहिका होता है एक, और जाइलम एक पैरेन्काइमा होता है, ठीक है। अब कि जाइलम पैरेन्काइमा क्या होता है, तो भोजन का संग्रहण करने का यानी इकट्ठा करने का काम किसका होता है, जाइलम पैरेन्काइमा, ठीक है। जाइलम फाइबर का काम क्या होता है, तो पौधों को सहारा प्रदान करता है। सहारा यानी जो पौधे खड़े होते हैं ना, वो जाइलम फाइबर के चक्कर से ही खड़े होते हैं। अब है कि फ्लोएम किस किस से बना होता है, तो फ्लोएम बना होता है कि चलनी कोशिका या चलनी नलिका या साथी कोशिका या फ्लोएम पैरेन्काइमा या फ्लोएम रेशे। तो फ्लोएम पैरेन्काइमा, फ्लोएम रेशे, साथी कोशिका, चलनी कोशिका और चालनी कोशिका, यानी मैंने एक ही लिख दिया, चलनी कोशिका, ठीक है। अब हमारा कि कुछ जंतु उत्तक के नाम बताओ, यानी कुछ जंतु के उत्तक के नाम बताओ। तो एपिथीलियम क्या है, तो ये पौधों के जो जंतु के ना यानी सबसे ऊपरी भाग यानी ये शरीर को ढकने का काम करते हैं, ठीक है। संयोजी उत्तक, पेशीय उत्तक, तंत्रिका उत्तक, यानी जंतु के उत्तक के नाम क्या है, एपिथीलियम उत्तक, संयोजी उत्तक, पेशीय उत्तक और तंत्रिका उत्तक। संयोजी उत्तक कौन कौन से हैं, तो उपस्थि हो गए और रक्त हो गए, ठीक है। रक्त का काम क्या है, तो भोजन, ऑक्सीजन तथा जो ऊर्जा का है ना, शरीर से एक जगह से दूसरी जगह करना। और रक्त का कलर लाल क्यों होता है, हीमोग्लोबिन के कारण। किसके कारण होता है, हीमोग्लोबिन के कारण। रक्त जो होता है 3 चीज़ों से बना होता है, एक आरबीसी, एक डब्ल्यूबीसी और एक होता है प्लेटलेट्स, ठीक है। प्लेटलेट्स जिसे पट्टिकाणु भी कहते हैं, ठीक है। तो आरबीसी का फुल फॉर्म क्या है, रेड ब्लड सेल्स। डब्ल्यूबीसी का वाइट ब्लड सेल्स, जिसका काम होता है, वाइट ब्लड सेल्स का क्या काम होता है, तो हमारे शरीर की सुरक्षा करता है, ठीक है, जो विषाणु होते हैं इन सब से, बैक्टीरिया से भी। अब प्लेटलेट्स क्या होता है, तो जब हाथ कट जाते हैं ना, तो खून जो बहता रहता है, तो इसको रोकने का काम कौन करता है, प्लेटलेट्स करता है, ठीक है।
अरे कि हमारा प्लाज्मा क्या है, तो प्लाज्मा रक्त को ही कहते हैं, रक्त के तरल भाग को क्या कहते हैं, प्लाज्मा। अब मैंने लिख रखा है WBC का फुल फॉर्म, RBC का फुल फॉर्म मैंने ये पहले ही बता दिया, ठीक है। अस्थि कौन सा उत्तक है तथा किससे बना होता है, तो अस्थि एक संयोजी उत्तक है और ये कैल्शियम फॉस्फेट से बना होता है। तो हमारे शरीर का सबसे कठोर भाग क्या है, अस्थि नहीं है, वो दांत है, वो भी कैल्शियम फॉस्फेट से ही बना होता है और अस्थि भी कैल्शियम फॉस्फेट से ही बना होता है। ये एक संयोजी उत्तक है, ठीक है। उपस्थि क्या है, तो उपस्थि भी एक संयोजी उत्तक है और इसे हम मोड़ सकते हैं, जैसे कान नाक इन सबको हम मोड़ सकते हैं ना, तो ये क्या है, एक संयोजी उत्तक है। अभी कि जंतु का कौन सा उत्तक है जो कि शरीर को ढकने का तथा रक्षा प्रदान करने का सहायक होता है, तो एपिथीलियम। ये क्या काम करता है, तो शरीर को ये ढकता है, जो कि हमारे चमड़े होते हैं ना, वो एपिथीलियम के ही बने होते हैं। ये शरीर को ढकने का तथा उसको रक्षा प्रदान करने का काम करता है तथा अंदर के अंगों को भी ये ढकते हैं। रक्त में क्या क्या मौजूद होता है, तो RBC WBC प्लेटलेट्स, जो कि मैंने बता दिया है। ऐच्छिक पेशी किसे कहते हैं, तो जो भी पेशी को हम इच्छा अनुसार गति करवा सके ना, उसे कहते हैं हम ऐच्छिक पेशी। जो कि हमारे हाथ पाँव जो होते हैं अपने इच्छा अनुसार हम चला सकते हैं। तो अनैच्छिक पेशी भी होता है, तो उसका काम क्या होता है, जो अपनी इच्छा के अनुसार चले, ठीक है, यानी उस पर हमारा कोई बस ना हो। जैसे कि दिल की धड़कन, उसे क्या तुम रोक सकते हो, नहीं रोक सकते, ठीक है, तो उसे अनैच्छिक पेशी कहेंगे। अगर कि संयोजी उत्तक किसे कहते हैं, उदाहरण दो, तो एक रक्त एक संयोजी उत्तक है, ठीक है। तो अनैच्छिक पेशी किसे कहते हैं, जिसकी गति को हम अपनी इच्छा अनुसार नहीं चला सके, ठीक है, उदाहरण के लिए हृदय या चिकनी पेशी। अब है कि गति के लिए उत्तरदायी उत्तक जंतुओं में कौन सा है, तो पेशी उत्तक, यानी पेशी यानी हमारे जो मसल्स होते हैं उसके कारण क्या होता है, हमें गति मिलती है, ठीक है। तंत्रिका कोशिका कितनी मीटर लंबी होती है, तो 1 मीटर लंबी होती है। तंत्रिका कोशिका कितनी मीटर लंबी होती है, 1 मीटर। अब है कि जीवों की मूलभूत संरचनात्मक इकाई क्या है, तो कोशिका है। क्या है, संरचनात्मक इकाई कोशिका है। रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले कोशिका कहाँ देखा, तो कॉर्क में देखा। कहाँ पे देखा, कॉर्क में।